वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज फिर से हम लोग एक बार एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ के सीरीज में आए हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं डबल डेरिवेटिव। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर यूट्यूब पे सर्च करें साइंस पॉइंट और ये लेक्चर कंप्लीट करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, dy बाई dx कैसे निकालते हैं। आज के डेट में पढ़ेंगे हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो कि y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और इसका निकालना है डबल डेरिवेटिव। इसको बच्चों कैसे डिनोट करते हैं ये देखेंगे हम लोग। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आइए पहले इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx। y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। दैट इज dy बाई dx का जो वैल्यू आया ये आया 2x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। चलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको dy बाई dx का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। dy बाई dx निकालना है किसका, dy बाई dx का, यानी हम लोग डबल डेरिवेटिव सीख रहे हैं, यानी dy बाई dx का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए तो dy बाई dx में यहां पे देखिए dy बाई dx के बदले क्या पुट कर दें, 2x पुट कर दिए तो 2 बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx यानी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। दैट इज आंसर इज 2। अब सवाल पैदा होता है कि इसको क्या लिखेंगे, ये जो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन है इसको क्या लिखा जाएगा। देखो बच्चों इसको क्या लिखते हैं, dy बाई dx यानी dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसको लिखा जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। यहां भी पावर में 2 है और यहां x के पावर में 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है d2y बाई dx स्क्वायर। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को हम लोग d2 भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को आप f डबल प्राइम x भी बोल सकते हो और इसी को आप y2 भी बोलते हो। ठीक है, जैसे देखो अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये कोई फंक्शन ही होगा y बराबर fx। अगर हम dy बाई dx इसका निकालते हैं y का डिफरेंशिएशन, तो इसको fx का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट किया जाता है f प्राइम x से। ठीक है, f प्राइम x से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग y1 भी बोलते हैं। y1 का मतलब है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पे बच्चों हम लोग y2 बोले हैं किसको, d2y बाई dx स्क्वायर को। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि डबल डेरिवेटिव को d2 बोलो या डबल प्राइम x बोलो या फिर y2 बोलो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका थियरी जानते हैं, थियरी क्या है। ठीक है, तो थियरी जानने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और इस बार जानते हैं हम लोग y इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मान लो लेट y इक्वल टू fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और बच्चों जानते ही हो डिफरेंशिएबल जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है वो फंक्शन। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, अगर मैं y इक्वल टू fx को एक बार डिफरेंशिएट करूं यानी dy बाई dx निकालो, दैट इज आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, fx का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे बच्चों लिखते हैं हम लोग f प्राइम x। dy बाई dx यानी fx के डिफरेंशिएशन को f प्राइम x लिखा जाता है। अब यहां पे करना है मुझे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको d के बाद लिखते हैं।
तो इसी को बच्चों लिखेंगे हम लोग डी बाय डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या डाल देंगे, एफ प्राइम एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम एफ प्राइम एक्स लिखेंगे। अब एफ प्राइम एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया एफ एक्स का, एक बार हुआ तो एफ प्राइम, 2 बार होगा इसका डिफरेंशिएशन तो एफ डबल प्राइम एक्स लिखा जाता है इसको, ठीक है। और ये जो टर्म है बच्चों, ये इसको हम लोग लिखते हैं डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी को हम लोगों ने क्या लिखा, एफ डबल प्राइम एक्स। इसी को हम लोग y2 भी बोलते हैं और इसी को हम लोग d2 भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों डबल डेरिवेटिव। ये कोई नया चीज नहीं है, बस एक बार आपको एक स्टेप और लेना है डिफरेंशिएशन का और इसको आगे कंप्लीट कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है इफ y इक्वल टू log x, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या गिवन है, गिवन है y इक्वल टू log x। अगर बेस कुछ नहीं दिया रहे बच्चों तो बेस समझना है कि e है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। चलिए एक बार डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy बाई dx, यानी किसका डिफरेंशिएशन, log x का, और log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 बाय x होता है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया 1 बाय x, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है आपको। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये लिख लेना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब यहां पे डिफरेंशिएशन होगा तो इसको आप डायरेक्ट लिखना सीखो d2y बाय dx स्क्वायर, यानी dy बाय dx का डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर होगा। और डिफरेंशिएट आपको किसको करना है, जो डिफरेंशिएट करके आया एक बार, जैसे 1 बाय x, तो इसे मुझे यहां लिखना है, और 1 बाय x को डिफरेंशिएट करना है, और इसका डिफरेंशिएशन जग जाहिर है -1 बाय x स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, सो इजी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू e का पावर 2x, ये है, और इसे डिफरेंशिएट करना है 2 बार, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये भी सेम इसी तरह से डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो यहां पे सबसे पहली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे y इक्वल टू e का पावर 2x, ठीक है, और यहां हो जाएगा बच्चों dy बाय dx बराबर हो जाएगा e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, e का डिफरेंशिएशन सर e, ठीक है, e का डिफरेंशिएशन e होता है, पावर में है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों यहां पे हो जाएगा 2 के बराबर, यानी ये चेन रूल पे आधारित है, ठीक है। दैट इज dy बाई dx का वैल्यू कितना आया, कितना आया, ये आया 2 इंटू e का पावर 2x, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dx को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखा जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। चलो लिखा जाए, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो डिफरेंशिएट करके आया है उसे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लिया, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e का पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4e का पावर 2x। ये आया डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग, इतना आपके लिए काफी है ये एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज 5.7 को किस तरह से सॉल्व किया जाए ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। राहों में से मुलाकातें हो गई, अभी किसी से मुलाकात नहीं करनी। चलो एक्सरसाइज नंबर, मुझे इसको सेलेक्ट करके ये लाने दो, ये ऊपर आ गया क्वेश्चन, तू भाई ऊपर चल, हाँ तू भी इसके ऊपर चल, चलो ठीक है। ये दिखा मुझे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी डबल डेरिवेटिव को ही कहा जाता है। हम लोग डबल डेरिवेटिव को ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है। सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई dx, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों
d2y dx स्क्वायर। ठीक है, इसका nth ऑर्डर भी होता है लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इतना ही है। चलिए आइए फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.7 प्रथम क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी d2y dx स्क्वायर निकालना है। तो यहां पे dy dx क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पे dy dx का वैल्यू आया 2x प्लस 3 के बराबर। क्लियर है। अब चलो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हो बच्चों, d2y dx स्क्वायर के बराबर। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो जो आपको डिफरेंशिएट करके आया है फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy dx जितना आया था 2x प्लस 3, फिर से उसी को डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, यानी x का 1 प्लस 3 का 0 हो जाएगा। दैट इज d2y dx स्क्वायर बराबर 2 आया। ये फाइनल आंसर हुआ आपका। सो इजी, शुरू में क्वेश्चंस बहुत इजी है। देखिए सेकंड नंबर प्रॉब्लम y इक्वल टू x का पावर 20 और इसका डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये dy dx जो निकालोगे बच्चों तो ये आ जाएगा x का पावर 20 x का पावर 19 हो जाएगा, nx का पावर n-1। ठीक है, फिर उसी प्रकार से डबल डेरिवेटिव निकालोगे, यानी d2y dx स्क्वायर। तो इसी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 20 तो इधर ही है, पावर आ गया पीछे, x के पावर में एक कम कर देना है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज करना है। तो 9 जा 38, 380, x का पावर 18, यानी d2y dx स्क्वायर का वैल्यू आया कितना बच्चों, कितना 380, x का पावर 18 आया। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ सेकंड नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों x इंटू कॉस एक्स। 3 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो dy dx बराबर, तो इसको कर दो बच्चों u इंटू वी पे। u इंटू वी क्या बोलता है, x को बाहर निकाले, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x को बाहर निकालेंगे, दूसरे टर्म को बाहर निकाले, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो dy dx के बदले क्या आ रहा है बच्चों, dy dx बराबर माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x। ठीक है, चलो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या, d2y dx स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं बच्चों, डी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, d2y dx स्क्वायर, यानी जो डिफरेंशिएशन करके जो टर्म आया है dy dx, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो इसको तो हम लोग u इंटू वी पे ब्रेक कर ले, u इंटू वी पे पहले किसको बाहर निकाले, चल माइनस x बाहर निकल जाओ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस x। ठीक है, प्लस इसमें अब साइन x बाहर निकाल लो, साइन x मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो -1 हो जाएगा। ये हुआ सिर्फ माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। दैट इज क्या आ रहा है, ये देख लो जरा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस 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 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का -1 हुआ, ये माइनस साइन एक्स जुड़ जाएगा बच्चों, x इंटू कॉस एक्स बराबर -2 साइन एक्स। ये आया किसका वैल्यू, d2y dx स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, चाहो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो इजी। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम लॉग एक्स है। लॉग एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो log x का मैंने एग्जांपल में भी बता दिया था, फिर भी एक बार फिर से देख लें, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम y इक्वल टू log x
चाहो तो इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था कि log x का डबल डेरिवेटिव क्या होगा। चलिए उसे देख लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, 5 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। 5 नंबर प्रॉब्लम, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो शुरू हो जाओ मेरे साथ। dy बाई डी एक्स बराबर, इसको u इंटू वी पे ब्रेक करो बच्चों। u इंटू वी पे, एक्स क्यूब हो गया u, लॉग एक्स हो गया v। एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। प्लस लॉग एक्स को बाहर निकालोगे तो डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर, एक्स के पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स आया, 3x स्क्वायर लॉग एक्स। चलो इस दोनों में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लो, नहीं तो अलग अलग भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। चलो अलग अलग करते हैं। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो कितना होगा? 2x। देखो जो डिफरेंशिएट करके आ रहा है, जो टर्म आ रहा है, फिर से उसी को डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, चलो 3 तो बाहर निकल जाएगा। अब फिर इसको u इंटू वी पे ब्रेक करना होगा। एक्स स्क्वायर को u मान लेंगे, log x को v मान लेंगे। एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस log x को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर। इस दोनों को गुना न कर देना, अरे बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। 2x प्लस 3 इंटू ये x कट जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो x प्लस 2x log x, ठीक है। चलो ये 2x और 3x कितना हो जाएगा बच्चों? 5x। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों? 5x। ये 5x हो गया, 5x प्लस यहां पे 3 टू जा 6 हो जाएगा, 6x log x हो जाएगा, 6x log x, ठीक है। यहां पे x आप कॉमन भी ले सकते हो, x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 5 प्लस 6 log x। ये हुआ आपका फाइनल आंसर 5 नंबर प्रॉब्लम का, ठीक है। सोई जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में रहना पड़ेगा, इसी पेज में। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा, ठीक है। ऐसा विचार कर लो दिमाग में। 6 नंबर प्रॉब्लम देख लो। y इक्वल टू क्या है बच्चों? e का पावर x इंटू साइन 5x, e का पावर x इंटू साइन 5x। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए एक बार फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। u इंटू वी पे इसको ब्रेक कर दो तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। सॉरी, पहले इसको बाहर निकालो, e का पावर x को बाहर निकालो। साइन 5x का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, फिर 5x का बच्चों कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, पूरा क्लियर है, क्लियर। ई का साइन 5x बाहर निकाल लो, ठीक है। साइन 5x बाहर निकाल लिया मैंने, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं, देख लो जरा। ये आएगा 5 e का पावर x इंटू कॉस 5x प्लस e का पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। चलो अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी आपको एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आइए मिलके डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये मेरा माइक जिंदा है, मैं वही देख रहा था। u इंटू वी पे इसको पहले ब्रेक करो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि e का पावर x आप इसमें कॉमन ले लो। शायद कुछ बात बने, शायद कुछ बात बने, बना लीजिए सर जो बात आपको बनाना है। dy बाई डी एक्स, e का पावर x आ जाएगा कॉमन। अच्छा इधर 5x का, हाँ 5x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x इंटू 5 इंटू कॉस 5x प्लस यहां क्या बचेगा? साइन 5x। क्लियर है, पूरा क्लियर है। u इंटू वी। अब देख लो जरा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा।
अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने इस टर्म को मान लिया वी यू, इस टर्म को मान लिया मैंने वी यू इंटू वी। देख लो जरा, पहले e का पावर x बाहर निकलेगा, बाहर निकाल दिया सर, ये तो बाहर ही है, अब कितना बाहर करें, 5 cos 5x, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करना है टोटल का, क्योंकि ये हो गया u और ये हो गया आपके लिए क्या v v v v, और ये इसका डिफरेंशिएशन 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन, उसके बाद जो टर्म रहेगा 5x वही डाल देंगे, फिर 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 प्लस प्लस का साइन दिए, फिर साइन 5x का डिफरेंशिएशन साइन 5x, साइन का हो जाएगा cos और ये 5x और इंटू 5x का हो जाएगा 5। इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, अब कौन बाहर निकलेगा, अब निकलेगा बाहर 5 cos 5x प्लस sin x, क्योंकि ये u था और ये v, इस बार v बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन करेंगे e का पावर x का, तो भाई e का पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, बाकी इस टर्म को बाहर निकालना था तो ऐसे ही लिखते हैं 5 cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है। चलो ये कर लिया मैंने। अब टोटल टर्म में देख लो बच्चों, e का पावर x कॉमन आ रहा है, e का पावर x कॉमन ले लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, e का पावर x कॉमन आ गया, ये आ जाएगा बच्चों माइनस 25 साइन 5x ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 5 cos 5x, ये भी आ गया 5 cos, ये 5 है 5, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कॉमन है ये भी आ गया प्लस 5 cos 5x और ये आ गया प्लस साइन 5x, तो साइन वाला को साइन में जोड़ो, कॉस वाला को कॉस में जोड़ दो, तो पहले कॉस का देखते हैं, 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, ये हो जाएगा 10 cos 5x। उसके बाद माइनस 25 में से एक जाएगा, एक ही बचा है ना, हाँ एक ही बचा, माइनस 24 साइन 5x। अब इसमें कॉमन लेना चाहते हो अगर तो कॉमन भी ले सकते हो, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, ये फाइनल आंसर आपका हो गया बच्चों। कॉमन लेना चाहते हो 5, ये 2 तो आप ले सकते हो। ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम की तरफ, तो इसे मैं मिटा देता हूं। चलो से मिल, किसी से नहीं मिलना है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में हेल्प करे उससे जाके मिलो। y इक्वल टू देखो बच्चों क्या दिया हुआ है 7 नंबर प्रॉब्लम में, y इक्वल टू e रेज 6x इंटू कॉस 3x, e रेज 6x इंटू कॉस 3x। आइए ये सेम प्रॉब्लम है, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व किया था। चलिए dy बाई dx निकालें dy बाई dx, तो इसको u इंटू v पे बच्चों ब्रेक करो, तोड़ डालो। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ फोड़। e का पावर 6x बाहर निकलेगा, cos 3x का, तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x, फिर 3x का बच्चों क्या हो जाएगा 3। चेन रूल अच्छी तरह से पढ़ लो, कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। cos 3x बाहर निकलेगा, cos 3x को मैंने निकाला बाहर और डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर 6x को, तो e का पावर 6x का तो e का पावर 6x ही होगा, लेकिन 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 6 के बराबर, ठीक है। चलो अब आते हैं e का पावर 6x, दोनों में आ गया कॉमन, e का पावर 6x दोनों में कॉमन, यहां बचा माइनस 3 साइन 3x, और यहां बचा बच्चों 6 cos 3x, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ सकता है, तो मैंने -3 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लूं, -3 e का पावर 6x, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 3x, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा 2 cos 3x। चलो इतना कर लिया, ये आ गया dy बाई dx के बराबर, क्लियर है। चलो अब करते हैं बच्चों इसका डबल डिफरेंशिएशन, फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, d2y बाई dx स्क्वायर। अब इस टोटल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग इसको मान लेंगे u और इस टर्म को मान लेंगे v, तो ये हो जाएगा u इंटू v पे, एक को बाहर निकालो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर निकालो पहले वाला को डिफरेंशिएट करो। चलिए आइए हम लोग मिल करके
-3 इंटू ई के पावर 6x को बाहर निकाल देते हैं। आदेश है साइन 3x, साइन का cos 3x इंटू 3x का कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब आते हैं इधर की तरफ 2 cos 3x, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x लिख दिया मैंने, और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3 के बराबर। ये हो गया कि इसको बाहर निकाले और इसको डिफरेंशिएट किए। अब क्या करना है बच्चों, अब इस टर्म को बाहर निकालना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर ही लें, बाद में उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो -3 e का पावर 6x का e का पावर 6x ही होगा, और फिर 6x का कितना हो जाएगा 6 के बराबर, और बाकी टर्म ऐसा ही रहेगा साइन 3x -2 cos 3x। ये कर लिया मैंने, ये कर लिया। अब बच्चों सब में देखो कितना कॉमन आ रहा है, सारे टर्म में देखो कितना कॉमन आ रहा है। d2y/dx² का वैल्यू एक्चुअली में कितना आ रहा है, ठीक है। यहां देखो बच्चों 3e का पावर 6x है, यहां भी -3e का पावर 6x है, तो क्यों ना हम लोग -3e का पावर 6x को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, ऐसे ही रहने दें। अब यहां क्या क्या बच रहा है बच्चों, ये देखो जरा, यहां बच रहा है 3 cos 3x, तो मैंने लिख दिया 3 cos 3x, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 साइन 3x, 6 साइन 3x, ठीक है। और यहां पे बच्चों देखो -3e का पावर 6 हमने कॉमन लिया है, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 6 साइन 3x कर लें प्लस 6 साइन 3x, ठीक है। और यहां पे 6 2 जा 12 हो जाएगा, -12 cos 3x, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन कितना लिया था -3e का पावर 6x हम लोगों ने कॉमन लिया था। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं -3e का पावर 6x, तो यहां देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 cos 3x में से 12 जाएगा, तो यहां बचेगा -9 cos 3x, -9 cos 3x, और प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 sin 3x बच रहा है, ठीक है। और भी कॉमन आ रहा है बच्चों, देख लो जरा क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां पे हम लोग अगर 3 कॉमन ले ले, और तो इसमें 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, और साथ साथ माइनस भी कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला और ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो यहां से 3 कॉमन लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 9e का पावर 6x, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों प्लस में 3 कॉमन लिया जा चुका है, तो यहां बचेगा 3 cos 3x प्लस का यहां हो जाएगा माइनस, ये 3 4 जा 12, तो 4 हो जाएगा, और ये बचेगा साइन 3x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आया आपका बच्चों d2y/dx² का वैल्यू, ठीक है। चलिए ये फाइनल आंसर आया किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब 8 नंबर प्रॉब्लम करते हैं बच्चों हम लोग। 8 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पे एक बार मैं क्वेश्चन मिला लो, हाँ बिल्कुल सही है। चलो y = tan इनवर्स x है बच्चों, तो यहां पे हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx। एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जानते ही हो सब, 1/1 + x² होता है, ये dy/dx आ गया। चलो उसके बाद अगर मैं d2y/dx² करूं, यानी डिफरेंशिएशन आपको करना है 1/1 + x² का बाय dx। चलो इसको भी चाहो तो चेन रूल पे ब्रेक कर सकते हो, या u/v पे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो u/v पे करोगे तो पहले 1 + x² आ जाएगा बाहर, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 0, -1 को बाहर निकालो, यानी ऊपर वाले टर्म को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन किसका करोगे 1 + x² का, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो, 1 का हो जाएगा 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय ये 1 + x² का, यानी नीचे में जो टर्म होता है उसके होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 0, ये 0 है, ये सबको 0 कर डालेगा, ये किसी को छोड़ेगा नहीं। ऊपर में क्या बच रहा है बच्चों, देखो 1 को 2x से मल्टीप्लाई होगा, -2x बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। सो इजी d2y/dx² का वैल्यू ये आया। ये आंसर -2x/1 + x² का
होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों 9 नंबर प्रॉब्लम है log x, log x। चलिए 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। y इक्वल टू लोग, फिर से लोग आ गए सर, बहुत सारे लोग x। ठीक है, चलो लॉग का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, 1 बाय समथिंग। याद करो लॉग का डिफरेंशिएशन यहां पे चुकना नहीं है, ये होता है 1 बाय लॉग के बाद जो टर्म रहेगा वही होता है। ठीक है, चलिए आइए dy बाय dx निकालते हैं इसका। आप डायरेक्ट करना सीखो बच्चों, लास्ट है चैप्टर का ये डिफरेंशिएशन का। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाय, पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन करो तो 1 बाय समथिंग, इस लॉग के बाद क्या है log x, तो यही नीचे लिख दो। उसके बाद फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन करो, इस लॉग का भी डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय समथिंग। 1 बाय समथिंग मतलब क्या, x का डिफरेंशिएशन कितना, ये सॉरी 1 बाय x हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है, यानी dy बाय dx का जो वैल्यू आ रहा है ये फाइनली कितना आ रहा है, 1 बाय x इंटू log x के बराबर। क्लियर है? अब करते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। ओके, अब बच्चों इसको u बाई v पे हम ब्रेक कर सकते हैं, u बाई v पे ब्रेक कर सकते हैं। चलिए आइए u बाई v पे इसको ब्रेक किया जाए, u 1 हो गया और v आपका ये हो गया, तो v पहले बाहर निकलता है, x इंटू लॉग x बाहर निकला, 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 0 माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करना है यानी v को, तो v को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले 1 को बाहर निकाले। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो इसको कैसे करोगे, x इंटू लॉग x का सिर्फ, तो ये हो जाएगा u इंटू v पे, u इंटू v का क्या है, x को बाहर निकालो, x को बाहर निकालो, निकाल दिया, log x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 बाय x के बराबर, प्लस log x को बाहर निकालो, log x को मैंने बाहर निकाल दिया सर, x का डिफरेंशिएशन करो 1 हो जाएगा। तो ये हुआ बच्चों कि पहले इस टर्म को मैंने बाहर निकाला x log x को, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 1 को बाहर निकाला मैंने और इसको डिफरेंशिएट किया सिर्फ x इंटू लॉग x को, याद करो u इंटू v का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर का मतलब नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, x इंटू लॉग x का स्क्वायर। चलिए देखते हैं आज क्या बचा, ये तो 0 बचा, ये तो 0, लड्डू ठुल्लू बचा, ठुल्लू, और ये कट के क्या देगा 1 देगा, तो -1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x बाय x प्लस सॉरी x इंटू है, x इंटू लॉग x, यानी फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है ये आ रहा है d2y बाय dx स्क्वायर बराबर, ये फाइनल आंसर आ रहा है -1 प्लस लॉग x बाय x इंटू लॉग x का, यहां पे बच्चों स्क्वायर था, यहां भी डाल दो स्क्वायर और यहां भी डाल दो स्क्वायर, ये आंसर सर। ठीक है, देख लो, ठीक से देख लो अच्छे से, ये सही है बिल्कुल। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, 10 नंबर प्रॉब्लम, जो कि है y बराबर साइन लॉग x, y बराबर दिया नहीं है, हम लोग खुद से y मान रहे हैं। 10 नंबर प्रॉब्लम, साइन लॉग x है या लॉग साइन x है, अच्छा साइन लॉग x, बिल्कुल सही, y इक्वल टू साइन लॉग x, साइन भी आ गए, लोग भी आ गए, ठीक है, इस बार लोग आए हैं साइन के साथ। चलो dy बाई dx बराबर, ये बच्चों इसमें लगाएंगे चेन रूल, क्योंकि साइन और ये जो है ये थीटा है, ये क्या है थीटा, थीटा के बदले कौन है लॉग x, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस के बाद जो साइन के बाद जो टर्म है लॉग x वही रख देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, फिर लॉग x का डिफरेंशिएशन, अब बाद वाला करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 बाई x, दैट इज फाइनली आपको क्या मिला, dy बाई dx बराबर मिला cos log x बाय x। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर से डबल डेरिवेटिव निकाले तो क्या आएगा, अब निकालो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बच्चों क्या करना है, इसको मान लेना है u, इसको मान लेना है v, तो ये u बाई v पे ब्रेक हो जाएगा, u बाई v पे ब्रेक हो जाएगा।
तो u बाई वी के ब्रेक होने में क्या रूल है कि पहले नीचे वाले टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन होगा कॉस लॉग एक्स का, कॉस लॉग एक्स का। तो बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले ये बोलो कॉस का माइनस साइन, और उसके बाद जो टर्म है कॉस के बाद टर्म क्या है, लॉग एक्स है, इनटू उसके बाद कॉस का हो गया माइनस साइन, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या किया हम लोग, पहले नीचे वाले टर्म को बाहर निकाले, ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाले टर्म को इस बार बाहर निकालना है, यानी cos log x को बाहर निकालना है। डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाले टर्म का, यानी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसको किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ठीक है, x और x गया, क्या क्या बच रहा है, जो प्लस में बच रहा है, अरे दोनों तो माइनस में ही बच रहा है, माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस कॉमन ले लो दोनों बच्चों इसमें, प्लस यहां बचेगा cos log x, माइनस मैंने कॉमन लिया इसलिए अंदर प्लस लिखा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आया बच्चों d2y बाय dx स्क्वायर। ये 10 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्लियर है? क्लियर है? ढंग से देख लो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो आइए, आपका अगला प्रॉब्लम इंतजार कर रहा है बच्चों। 10 के बाद जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आइए मिलकर हम लोग प्रूफ करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मत रो अभी रोने का टाइम नहीं है। 11 नंबर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है बच्चों। अगर दिया हुआ है, गिवन है क्या गिवन है सर, y बराबर 5 cos x, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से, पूरा नजर एकदम इस पे टिकटिका के। 5 cos x माइनस 3 sin x ये दिया हुआ है, और ये साबित करना है हम लोगों को, प्रूव दैट, क्या साबित करूं सर, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये साबित करना है। ठीक है, आइए हम और आप मिल करके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालें इसका, dy बाई dx निकालें। तो सिंपल है ये, 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सिंपल, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, माइनस 5 sin x, माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों cos x, माइनस 3 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin x। चलो अब बढ़ते हैं आगे, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में। तो पहले मैं इसको लिख लूं माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। अब देखो थोड़ा टारगेट पे ध्यान दो, टारगेट क्या है, ये टारगेट है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो इसको मुझे गायब करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि इस टर्म में कहीं भी आपको ये टर्म नहीं दिख रहा है, ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर दिख रहा है। एक्चुअली में वो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, पढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, चलो इसको किसी तरह y बनाओ, तो y बराबर है कितना, तो इक्वेशन फर्स्ट को जरा देखो, y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये क्या है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। और ये देखो बच्चों, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तो इसके बदले हम क्यों ना लिख दें माइनस y, ये किसका वैल्यू आया, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस y। अब माइनस y को इधर ले आओ, माइनस y को अपनी तरफ खींचो, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y को इधर ले आओ, तो प्लस y इज इक्वल टू बच्चों बचा 0। तो यही तो लाना था, यहां लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, देखो सो इजी क्वेश्चन था।